अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में MCAT प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद नम्स का जो रिज़ल्ट आया है उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत बच्चे परेशान हैं इस हवाले से कि भाई ये रिज़ल्ट किस तरह का आया है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये परसेंटेज है टेस्ट की। इसको टेस्ट की परसेंटेज कहते हैं। आप बस इसका डायरेक्टली 50% निकालेंगे, 40% अपने इंटर ए लेवल्स की इक्वलेंसी का निकालेंगे और 10% अपने मैट्रिक ओ लेवल्स की इक्वलेंसी का निकालेंगे तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये परसेंटेज बनी किस तरह। देखिए, आपका 150 MCQs का टेस्ट था नम्स का, जो सब्जेक्ट वाइज था, और 100 MCQs का साइकोलॉजिकल टेस्ट था। ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था 150 MCQs का, उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, लेट सपोज किसी स्टूडेंट के 130 मार्क्स आए, तो पहले ये 130 मार्क्स को परसेंटेज में चेंज किया गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया गया 100 से और डिवाइड किया गया 150 से। तो 130 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 150 करने पर जवाब बना 86.66। अब ये जो 86.66 बना, ये परसेंटेज है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का। इस परसेंटेज का 95% कैलकुलेट किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का 95% और 5% साइकोलॉजिकल टेस्ट का काउंट होना था। तो 86.66 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 100 करने पर 82.33 बना। ये 95% है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो थे उसके लिए। अब आ जाइए साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। साइकोलॉजिकल टेस्ट में सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसमें जितने अटैम्प्ट आपने किए उतने आपके मार्क्स हैं। लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने 100 में से 80 MCQs अटैम्प्ट किए। अब जो 80 MCQs अटैम्प्ट किए तो उसको पहले उसकी परसेंटेज निकलेगी। अब 100 ही थे टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 करने से 80 ही रहेगा। और जब 80 का 5% निकाला गया तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करने पर 4 मार्क्स बने। ये 5% है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। तो 4 मार्क्स को, जो 5% साइकोलॉजिकल टेस्ट का है, 82.33 जो कि 95% सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का था, उसमें ऐड किया गया तो 86.33 बना आपका परसेंटेज टेस्ट का, जो आपको आपके रिजल्ट पे नज़र आ रहा है। आउट ऑफ 100 जो आपको नज़र आ रहा है वो टेस्ट की परसेंटेज थी, जो मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी किस तरह से कैलकुलेट हुई। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग ना नम्स में थी और ना ही आने वाले PMC के टेस्ट में होगी। और तो कोई मार्क्स, जितने आपने MCQs सही किए बस आपको उतने ही मार्क्स मिले होंगे। दूसरी बात बेटा ये कि ये जो आपके पास आउट ऑफ 100 परसेंटेज आई है, ये टेस्ट की परसेंटेज है। बाय द वे, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि टेस्ट चाहे नम्स का हो चाहे PMC का हो, में 55% MBBS के लिए पासिंग मार्क्स हैं। जिसके 55 से कम आ रहे हैं इस परसेंटेज में, तो बेटा वो MBBS के लिए एलिजिबल नहीं है। और PMC में भी ऐसे ही होगा बेटा। और 45% BDS के पासिंग मार्क्स हैं बेटा, पासिंग परसेंटेज है। अगर आपकी 45 से कम आ गए बेटा तो आप BDS के लिए भी एलिजिबल नहीं है। 45 से अबव है, 55 से कम है तो BDS के लिए एलिजिबल है, MBBS के लिए एलिजिबल नहीं है। और यही सेम बात PMC के टेस्ट में भी एप्लीकेबल होगी। तो 55 से अबव होना पहले ज़रूरी है MBBS में जाने के लिए। उसके बाद बेटा एग्रीगेट बनेगा आपका। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे इस बात पे परेशान है कि अब आगे फर्दर स्टेप क्या है नम्स के। तो बेटा देखिए, अभी तक तो इंटर के रिजल्ट्स नहीं आए हुए कई बोर्ड्स के, तो पहले तो रिजल्ट्स का वेट किया जाएगा। उसके बाद फिर फॉर्म आएंगे। 2 फॉर्म्स आते हैं नम्स की वेबसाइट पे। एक फॉर्म होता है जो इनका पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज और आर्मी डेंटल कॉलेज, जो कि रावलपिंडी में है, उसके लिए फॉर्म होता है। और दूसरे नंबर पे इनका प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के लिए फॉर्म होता है। वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होगा और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप O लेवल्स A लेवल्स बैकग्राउंड के, तो O लेवल्स की जनरल सर्टिफिकेट, O लेवल्स की इक्वलेंसी IBCC वाली है, A लेवल्स के जनरल सर्टिफिकेट, A लेवल्स की इक्वलेंसी, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स इसलिए रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि एग्रीगेट इन्हीं के थ्रू बनेगा। जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो फिर नम्स आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करता है।
एग्रीगेट कैलकुलेट होता है बेटा 50% टेस्ट का, जो भी आपका भी स्कोर है उसका 50% उसका हाफ ले लिया जाएगा। 40% आपकी इंटर ओवरऑल, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की नहीं, ओवरऑल या ए लेवल्स की ओवरऑल इक्विवेलेंसी जो होती है वो का 40% और 10% मैट्रिक या ओ लेवल्स का लेकर तीनों चीज़ों को ऐड किया जाएगा। यूँ आपका एक एग्रीगेट बन जाएगा। जो एग्रीगेट बनेगा उसके थ्रू मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट क्या होती है? पोजीशन, यानी कि जिसका पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट होगा उसका पोजीशन 1 होगी या उसका मेरिट 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारे बच्चों को मेरिट नंबर मिल जाएगा। अब मेरिट नंबर मिलने के बाद जो आपने प्रायोरिटी दी होगी कॉलेजेस को, मिसाल के तौर पे आपने अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 पे बहरिया रखा है, तो बहरिया में को प्रायोरिटी नंबर 1 जितने भी बच्चों ने रखा होगा उनमें जो टॉप 150 सीट्स है, टॉप 150 स्टूडेंट्स हैं, उनको बहरिया यूनिवर्सिटी में MBBS ऑफ़र कर दी जाएगी। और बाकी जो बच्चे होंगे उनको उनकी प्रायोरिटी नंबर 2 फिर देख के वो ऑफ़र। तो इसको कहते हैं मेरिट कम चॉइस बेसिस। मेरिट पहले देखा, उसके बाद फिर चॉइस देखी, उसके बाद फिर आपको डिसाइड किया गया कि किस कॉलेज में होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है नम्स का, जो कि अब होगा बेटा। एग्रीगेट क्या बनेगा, किस पे क्लोजिंग होगी, ये तो कहना काबिल वक्त है बेटा। लेकिन बस ये मैं बताता चलूँ कि लास्ट ईयर आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो 93% था। कराची में 3 कॉलेजेस हैं, बहरिया, किम्स और फ़दाइया। तो लास्ट ईयर का बहरिया का क्लोजिंग एग्रीगेट 78% था और किम्स का 74% था और फ़दाइया का 70% क्लोजिंग एग्रीगेट था। तो ये लास्ट ईयर के थे एग्रीगेट बेटा। इस साल क्या होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर सी बात है इसके आगे पीछे ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा नम्स के हवाले से आपको कंप्लीट मालूमात मिल गई होगी। आप इसको तमाम अपने दोस्तों से शेयर करें जो नम्स के हवाले से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया बेटा।